नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है पाखंड का खंडन, भगवान बुद्ध के विचार और साहब कबीर के विचार की समानताएं और असमानताएं। क्या कुछ समानता भी है? क्योंकि भगवान बुद्ध आज से 2500 वर्ष पहले इस धरती पर पैदा हुए थे और साहब कबीर आज से लगभग 500 वर्ष पहले इस धरती पर थे। तो आज देखते हैं कि साहब कबीर के विचार भगवान बुद्ध के विचार से कितने मिलते जुलते हैं। क्या उसी बात को साहब कबीर ने दोहराया जिस बात को भगवान बुद्ध ने ईसा से लगभग 500 वर्ष 600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने अपने विचार दिए? क्या वही विचार भगवान बुद्ध के साहब कबीर के विचार में समाहित हुए या फिर कुछ अलग से साहब कबीर ने विचार किया? आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। धम्मपद 188 से एक उदाहरण लेते हैं। भगवान बुद्ध के विचार देखें। वह शरणंग यंति पब्बतानि बनालिचा और आराम रुख चेतानि मनुष्य भय तज्जिता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य डर के बारे पर्वतों की शरण जाता है, वनों की शरण जाता है, आरामों अर्थात उद्यानों की शरण जाता है, वृक्षों की शरण जाता है और चैत्यों यानी चौरा आदि की शरण जाता है। मनुष्य भय के कारण ही इनको देवता मानकर पापों से छुटकारा पाने तो ये इनकी शरण में जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं धम्मपद 189 से। नेतंग को शरणंग खेमंग नेतंग शरणमुत्तमं अनेतंग शरणम अगम्य सभ्य दुःखापमुच्यति। अर्थात इनकी शरण में जाना मंगलदायक नहीं है, ये शरण उत्तम नहीं है। इन शरणों में जाकर मनुष्य को दुख से छुटकारा नहीं मिल सकता है। स्पष्ट विचार हैं भगवान बुद्ध के। तत्कालीन समय में भगवान बुद्ध के समय 62 मिथ्या दृष्टियाँ प्रचलित थी समाज में और कबीर साहब के समय ये बढ़ते बढ़ते 96 पाखंड की दृष्टियाँ हो गई, जिनमें समाज पूरी तरह से उलझा हुआ था। लोग अक्ल के हीन होने के कारण पाखंडों में रत थे। जो जितना पाखंडी होगा उसके सामने उतना ही अज्ञान होगा, अविद्या होगी, अंधकार होगा और प्रमाद होगा। अज्ञान, विद्या, अंधकार तथा आलस्य को दूर करने के लिए मनुष्य को ज्ञानवान बनना होता है। विद्या को दूर करने के लिए उसे विद्यावान बनना होता है। प्रमाद आलस्य को दूर करने के लिए उसे अप्रमादी बनना होता है। जिन लोगों के पास ज्ञान, विद्या, प्रकाश तथा प्रमाद होते हैं, पाखंड उनसे कोसों दूर भागता है। और जो शील संपन्न होते हैं उन्हें किसी का भी भय नहीं होता। शील संपन्न व्यक्ति अपनी शक्ति यानी शील पर भरोसा करता है, जबकि शील विपन्न व्यक्ति पाखंडों की शरण पर भरोसा करता है। अनेक पाखंडों में एक पाखंड नदियों के स्नान से पुण्य की अभिलाषा करना। लोगों के दिमागों में पुरोहितों ने या पाखंडियों ने भर दिया है कि नदियों में स्नान से समस्त पाप धुल जाते हैं और इन पुरोहितों के बहकावे में आकर लोग गुमराह हो जाते हैं और शील संपन्न बनने के स्थान पर शील विपन्न बन जाते हैं। वे मानने लगते हैं कि कितनी भी हिंसा करो, कितनी भी चोरी करो, कितना भी दुराचरण करो, कितना भी झूठ बोलो, कितनी ही शराब पियो और कितना ही जुआ खेलो, नदी के स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिपिटकाचार्य भिक्षु डॉक्टर धर्म रक्षक का साफ साफ कथन है कि मनुष्य अज्ञान व स्वाय शुद्धि से पुण्य मानते हैं और शुद्धि तो आध्यात्मिक यानी अभ्यंतरिक होती है और उस शुद्धि का आधार मानव चेतना है। हम बाहर से जितने गंदे क्यों ना हो, यदि मन राग द्वेष मोह से शुद्ध है तो हम परम परिशुद्ध हैं। और यदि ऐसी बात नहीं है
तो वह अशुद्धि से आंतरिक शुद्धि अथवा पुण्य प्राप्ति की धारणा निरी मूर्खता है। देखा जाता है कि हमारे देश में स्नान शुद्धि, आहार शुद्धि, जात शुद्धि, रक्त शुद्धि आदि ना जाने कितने प्रकार की वाय शुद्धियों में लोग पढ़कर उसी को परम धर्म मानकर मूल तत्व से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। उनका यह अंधविश्वास उन्हें संसार चक्र में डाले रखता है। क्या प्रातः काल, सायंकाल अथवा सदा ही नदी में स्नान करने से पुण्य प्राप्ति हो सकती है? गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का जल मनुष्य के वाह मन मात्र को शुद्ध कर सकता है, किंतु राग, द्वेष और मोह जो मन के द्वेष होते हैं, मन होते हैं, आंतरिक मन को धोने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। जो लोग स्नान शुद्धि में पुण्य मानते हैं, उनकी अज्ञानता के प्रति हमें बड़ी दया आती है। वे बेचारे कितने भोले अंधविश्वासी हैं कि इन तर्क विहीन पोथी कल्पना के सहारे पंडित पुजारियों के चक्कर में पड़कर डुबकी मात्र से अपने सारे पापों को धो डालने के जाल में फंस जाते हैं और अपनी पूंजी भी गंवा देते हैं। काशी, प्रयाग, गया, गंगा सागर, हरिद्वार आदि स्थानों में जाकर नदी स्नान करने से लेश मात्र भी पुण्य नहीं होता है। पंडित पुजारियों की पेट पूजा तथा पर्यटन मात्र ही सिद्ध होता है। जो लोग त्रिकाल स्नान कर सदा पवित्र होने की भावना रखते हैं, या भी उनकी अज्ञानता ही है। स्नान करना उत्तम कार्य है। व्यक्ति को यथा साध्य स्नान करना चाहिए, किंतु स्नान करने से पुण्य होता है, ऐसी भावना मन में कभी नहीं आने देनी चाहिए। कुछ लोग आहार शुद्धि से पुण्य मानते हैं। अरवा, भुजिया और कच्चा पक्का मिथ्या विश्वास में पड़कर नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। देखा गया केवल फल और दूध पर रहने वाले तथा अपने हाथ से भोजन बनाकर खाने वाले महानीच, असभ्य और दुराचारी होते हैं, किंतु सबका बनाया तथा सबके हाथ का खाने वाला विश्व विजयी मार्जित बुद्ध भगवान जैसा महापुरुष होता है। आहार शुद्धि की भावना कुल ढोंगी स्वार्थी लोगों की देन है। इसमें साधारण जनता अंधानुकरण करते हुए फंसी रहती है। कुछ लोग रक्त, जाति तथा गोत्र से शुद्धि मानते हैं। इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, या तो गवारों की कल्पना है। कहीं रक्त, जाति और गोत्र की शुद्धि से कुछ भी कल्याण होने को नहीं है। मैं तो समझता हूँ जब संसार के मानव इस मिथ्या विश्वास को छोड़कर एक रक्त, जाति और गोत्र के हो जाएंगे, तब संसार ही एक अनुपम कुटुंब बन जाएगा और हम सभी एक परिवार के सदस्य होंगे। हमारी सारी पारस्परिक विषमताएं दूर हो जाएंगी। सारा संसार सुखी जीवन व्यतीत करेगा। आज दुनिया उसी ओर ग्लोबल विलेज की अवधारणा वर्तमान में आ गई है। एक घटना किसी देश के किसी कोने में होती है, हमें तुरंत सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है और हम उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो आज ग्लोबल विश्व की धारणा फलीभूत हो रही है। क्या रक्त, जाति और गोत्र की शुद्धि मानने वाले वास्तव में शुद्ध है? कदापि नहीं। अनादिकाल से संसार की विभिन्न जातियों का सम्मिश्रण होता आ रहा है और होता रहेगा। शुद्धि का दावा करने वाले पहले से ही शुद्ध हैं। देखा जाए तो मानो एक ही जाति है। जाति या प्रजाति क्या है? जो आपस में प्रजनन करके संतान उत्पत्ति करते हैं, वो एक जाति के माने जाते, एक ही उनकी प्रजाति है। तो मनुष्य तो एक ही प्रजाति का व्यक्ति है, एक ही जाति का है। अन्य तमाम तरह के पशु हैं, जातियां हैं। फिर भी इतनी भी चेतना मनुष्य में नहीं आई। इतने हजार साल बीत गए संतों महात्माओं को समझाते हुए, लेकिन आज भी वो पाखंड के चक्कर में पड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है, किंतु मैं तुम्हें लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ। उन्होंने अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर मानव सभ्यता को ले गए और आगे बढ़ते। कुछ लोग शरीर में भस्म, कीचड़, धूल, चंदन, गेरू आदि लपेटते हैं। कुछ लोग मिट्टी की वेदिका बना धूनी रमा कड़ी भूमि पर सोते हैं। कुछ लोग जटाजूट रखते हैं और कोपी ने धारण करते हैं। कुछ लोग नंगे पैर चलते हैं, कुछ खड़ाऊ पहनते हैं, कुछ लोग नंगे रहते हैं, वस्त्र त्याग करते हैं। और कुछ लोग सूर्य नमस्कार, अग्नि पूजा आदि करने में पुण्य मानते हैं। कुछ लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम मात्रा जपते रहते हैं और उससे भक्ति की कामना करते हैं। कुछ लोग एकादशी आदि व्रत रखते हैं।
और उपवास करते हैं, कोई चंद्र ग्रहण व्रत रखते हैं, कोई देवताओं के वाहन बनते हैं, अपनी जीभ में कांटे तक चुभो लेते हैं, नुकीली कीलों से जड़े हुए खड़ाओं पर चलते हैं, कुछ लोग अग्निमर्दन करते हैं और जाने अनजाने शुद्धि की भावना में पढ़कर क्या क्या नहीं करते। यह सब मिथ्या धारणा है। इनसे न तो शुद्धि होगी और न तो मुक्ति। ये केवल शारीरिक तापन योग मात्र है जो मनुष्यों के ज्ञान के लक्षण हैं। वैसे समण जो संस्कृति के पुरोधा भगवान बुद्ध ऐसे पहले महामानव आए जिन्होंने पाखंडों का खंडन किया, समाज में व्याप्त बुराइयों का उन्होंने अस्पष्टता खंडन किया। आइए एक उदाहरण लेते हैं धम्मपद 394 से, उससे और बात स्पष्ट हो जाएगी। किम ते जटाई दुमेद किम ते अजनी साटिया अब मंतरंग ते गानंग वैरंग परिमज्जसी। अर्थात हे दुर्बुद्धि, जटाओं के बढ़ाने रखने से तुझे क्या लाभ मिलेगा? तूने ये जो मृग चर्म पहन रखा है इससे तेरा क्या बनेगा? तेरे अंदर तो भंगार भरी है, अर्थात तेरा मन तो राग द्वेष मोह लोभ रूपी मैल से भरा है, बाहर धोने से क्या होगा? भगवान बुद्ध ने जाति गोत्र से अपने को पवित्र मानने वालों को फटकारते हुए कहा, ना जटाए ना जटाई ना गोते ना जच्चा होती ब्राह्मणो और यम्मी सच्चन धम्मो च सुचि सोचा ब्राह्मणो। अर्थात कोई भी मनुष्य ना तो जटा से पवित्र होता है, ना गोत्र से पवित्र होता है, ना जन्म से पवित्र होता है। जिस मनुष्य में सत्य और धर्म है वही शुद्ध है, वही पवित्र है। सत्य और धर्म से युक्त व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता। कितनी ऊंची बात भगवान बुद्ध ने से 2500 वर्ष पहले की। फिर भी आज झाड़ फूक तंत्र मंत्र यंत्र आदि में लोग लगे हैं और उसी से शुद्ध करने वाले को भगवान फटकारते हुए यंत्र मंत्र तंत्र आदि से जो शुद्धिकरण की बात करते हैं या मुक्ति की बात करते हैं, उनको फटकारते भगवान बुद्ध ने कहा। धम्मपद 165 से एक उदाहरण मिले कि अत्तनाव कतंग पापंग अत्तना संकी निस्सन अत्तना आकतंग पापंग अत्तनाव विशुद्धति अशुद्धि शुद्धि पच्चंगना पचंग विशोधये। अर्थात अपना किया हुआ पाप स्वयं को मलिन करता है, अपने से ना किया गया पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि व्यक्ति के अपने कर्मों से होते। एक आदमी दूसरे आदमी को शुद्ध नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण गया में स्नान करने जा रहा था। भगवान बुद्ध द्वारा पूछने पर उसने कहा वह अपने पापों को धोने के लिए और पुण्य कमाने के लिए गया में स्नान हेतु जा रहा है। भगवान बुद्ध ने समस्त अंधविश्वासियों को ध्यान में रखते हुए उसे समझाया। बाहुकंग अधिकंग चागम सुंदरी कामपि सरस्वतिंग पायागिच अथो बाहुमती नदिंग अनिचम्पि बालो पखंतो काणकम मोह न सुझति किम सुंदरिका करिष्यति किम पयागो किम बाहुका नदी अवीरिंग कत किम विसंग नरंग नायतंग सोदये पाप कम्बिन अशुद्धस्त वै सदा फग्गु अशुद्ध अशुपोषथो सदा अशुद्धस्य शुचि कम्मस् सदा संपन्न यतेवतंग इधे सिनाहि ब्राह्मण शब्द भूतेषु करोस करोई खेत मतंग असचे मूसा न भाणसी सचे पाणंग न हिंसस असचे अदिन्नंग नादियस्य सद्दहानो अमच्छरी किम कहासि गयं गत्वा उदपानोपिते गया। अर्थात हे ब्राह्मण, बाहुका अधिक तक गया, सुंदरिका सरस्वती प्रयाग और बाहुमती नदी में काले खोटे कर्म वाले मूढ़ चाहे नित्य नहाए किंतु उनकी शुद्धि ना होगी। क्या करेगी सुंदरिका, क्या करेगा प्रयाग, क्या करेगी बाहुका नदी? वह पापी और दुराचारी व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकती है। शुद्ध व्यक्ति के लिए सदा ही फल्गु है, शुद्ध के लिए सदा ही उपोषित है। साप और पवित्र कर्मों के व्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं। ब्राह्मण यही नहीं स्नान कर सारे प्राणियों को छीन कर रहे। हे ब्राह्मण, यदि तू झूठ नहीं बोलता, यदि प्राण नहीं मारता, यदि बिना दिए नहीं लेता और श्रद्धावान तथा कंजूसी रहित है तो गया जाकर क्या करेगा? छोटा जलाशय भी तेरे लिए गया है। बौद्ध धम्म की एक
प्रसिद्ध पुस्तक थेरी गाथा। इसमें बौद्ध भिक्खुनी पूर्णा है जो कभी अनाथ पिंडक के घर दासी का काम किया करती थी। अनाथ पिंडक के घर बौद्ध भिक्षुओं तथा भगवान बुद्ध का आगमन होता रहता था। उपदेशों को सुन सुनकर वह प्रज्ञावान हो गई। एक दिन उसने गंगा स्नान में पुण्य कमाने वाले ब्राह्मण को तर्क के बल पर झकझोर दिया। उसकी योग्यता को देखकर अनाथ पिंडक ने पूर्णा दासी को दासीपन से मुक्त कर दिया। भिक्षुणी बनने पर पूर्णा ने अपने अनुभव को इस प्रकार व्यक्त किया। आइए उदाहरण लेते हैं। थेरी गाथा संख्या 236 से कहती है पूर्णा दासी जो कि अब भिक्षुणी है कि उदहारी आंग सीते सदा उदक मोतरिंग अय्या नंग दंड भय वीता वाचा दूष भट्टिता। अर्थात मैं परिहारिन थी, सदा पानी भरना ही मेरा काम था। स्वामिनों के दंड के भय से उनकी क्रोध भरी गालियों से पीड़ित होकर मुझे सदा पानी में उतरना पड़ता था। चाहे ठंडी हो, वर्षा हो, गर्मी हो, वो हमेशा पानी भर के समय से लाकर घर में स्टोर करती थी। वही बात वो कह रही है। एक और उदाहरण थेरी गाथा 237 से लेते। कस्य ब्राह्मणंग तंग भीतो सदा उदक मोतरी और वेदा माने गत्ते से तंग वेदिय से भूषण। अर्थात कह रहे ब्राह्मण, तू किसके भय से भयभीत होकर इस कड़ी सर्दी में गहरी नदी में उतरता और कांपते हुए शरीर से निरंतर सर्दी की कठिन पीड़ा को सहता है। यहाँ छोटी सी कहानी है कि वो सुबह 4 बजे तड़के ही पानी भरकर लाती थी। उसी समय जब वो नदी में गई, राप्ती नदी में, ये घटना श्रावस्ती की है, तो उसने देखा एक 4 बजे सुबह भोर के समय एक ब्राह्मण थर थर काँप रहा है और उस नदी में स्नान बार बार डुबकी लगा रहा है और थर थर काँपे जा रहा है। तो उसी को देखकर उसने कहा कि कस्य ब्राह्मणंग तुम भी तो सदा उदक मोतरी अवेद माने गते इसी तंग वेदिय से भूषण, कि मैं तो स्वामी के डर से वह पानी भरने रोज आती हूँ इस सर्दी में, कड़ी सर्दी में सुबह 4 बजे उठकर, और तुम किसके भय से कि भयभीत होकर इस कड़ी सर्दी में गहरी नदी में उतरता और कांपते हुए शरीर निरंतर सर्दी की कठिन पीड़ा को सहता है। एक और उदाहरण लेते थेरी गाथा 238 है कि जानंती चा तुअंग भोति पूर्णि के परम पुच्छति और करोन तक कुशलं कमंग रुंधन कत पापकं। अर्थात हे पूरी के, वो ब्राह्मण कहता है उसे, सुनकर इतनी बात सुनकर ब्राह्मण उससे कहता है, हे पूरी के, तू जानती हुई भी मुझसे कारण पूछती है? क्या तू नहीं जानती कि मैं पाप कर्मों के फल का अवरोध करने के लिए ही अकुशल कर्म करता हूँ? एक और थेरी गाथा संख्या 239 यो चा बुद्धो दायरो व पाप कम पबु अति और दका विशेचना सोपि पाप कम्मा मपुच्यति। अर्थात हे ब्राह्मण, युवा या वृद्ध जो भी पाप कर्म करता है वह गंगा स्नान से उद्देश्य उन सबसे मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण कहता कोनु ते इदम ख्यासी अजान को अदक अभिषेचना नाम पाप कम्मा मपुच्यति। थेरी गाथा 240 से उदाहरण। अर्थात पूर्णा थेरी समझती है कि गंगा स्नान शुद्धि से पाप मुक्ति होती है। या तुझसे किसने कहा? या तो अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति का ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति के प्रति दिया गया उपदेश है। वो ब्राह्मण से कहते पूर्णा दासी। आगे वो कहती है संगम नून गमिसंत सब्बे मंडू कच्छपा नागा चा सुषुमारा चा वे एच्चे उदके चरा। थेरी गाथा 241। अर्थात अकाट्य प्रबल तर्क देकर पूर्णा दासी कहते कि यदि गंगा जल से ही शुद्धि होती तब तो मेढक, कछुए, जल के सर्प, मगर और अन्य जलचरों का स्वर्ग में जाना सुनिश्चित है। आगे कहती है थेरी गाथा 242 वरम्बिका सुकरिका मक्षिका मृगबंधका चोरा चा वज्र घाता चाहे चंचे पाप कम्बिनो और दका विशेषणा थे पाप कम्मा पमुच तरे। यदि गंगा जल स्नान से पाप मुक्ति होती है तो फिर भेड़, बकरी, सुअर और मृगों को मारने वाले या उनका मांस बेचने वाले, माछुए, चोर, जल्लाद, अन्य पापी लोग सभी पाप कर्म करने के बाद गंगा जल में स्नान कर क्या पाप मुक्त नहीं हो जाएंगे? अकाट्य तर्क प्रस्तुत करती है उस ब्राह्मण के सामने जो सुबह सुबह गंगा नदी में थर थर कांपते स्नान कर। थेरी गाथा 243
43 एक उदाहरण और ले इसे स्पष्ट करने के लिए। सचे ईमा नदियों ते पापंग पुब्बे कतंग बहु अपुम मिपा वहे ते तेन तो पंजवाहिरो, अर्थात कि फिर यदि इस नदी में नहाने से पूर्व के पाप कर्म धुल जाते हैं तो क्या फिर इनके साथ ही तेरे पूरे कर्म भी न धुल जाएंगे? अरे मूर्ख ब्राह्मण, फिर तेरे पास क्या शेष बचेगा? एक और उदाहरण थेरी गाथा 244 की। यस्य ब्राह्मणंग तुंग वेतो सदा उदक मोतरी अतोमे वो ब्राह्मो वा काशी माते सीतन छविंग हने, अर्थात है अरे ब्राह्मण, यदि ब्रह्मा के भय से या अन्य किसी के भय से तू इस कड़ी सर्दी के दुख को सहता है तो भी उस भय को तू छोड़, सर्दी से अपनी त्वचा की रक्षा कर, उसे पीड़ित मत कर, दुखी मत कर। पूर्णा थेरी के तर्क से, उसकी वाक्पटुता से, उसकी सद्भावना से, उसकी निष्कपटता से ब्राह्मण हिल जाता है। उसे समझ में आ गया कि वह गलत मार्ग पर है। भिक्षुनी की बातों से प्रभावित होकर वह तपाक से कह उठता है, कुमंग पटिपन्नंग मंग अरिमंग समाने और दगा विशेषणा भूति एमंग सटा ददामी। थेरी गाथा 245 की। मैं ब्राह्मण कहता है, मैं कुमार्ग में पतित था, तूने मुझे आर्य मार्ग पर लगाया, अरे श्रेष्ठ मार्ग पर लगाया। हे भगनी, इन स्नान वस्त्रों को मैं तुझे दान करता हूँ। लेकिन वो ग्रहण नहीं करती है। इन थ्री गाथाओं से स्पष्ट पता चलता है कि पूर्णा ने ब्राह्मण से वस्त्रों को दान में नहीं लिया और वह ब्राह्मण बुद्ध धम्म और संग में शरणापन्न हुआ और बुद्धि की शरण में चला गया। भगवान बुद्ध के लगभग 1200 वर्ष बाद आचार्य धर्म कीर्ति हुए, वे तर्कशास्त्र के बिजोड़ पंडित। उनके पांडित्य के आगे विरोधी पीपल के पत्ते के समान थर थर कांपते थे। उन्होंने नदियों के स्नान में पुण्य मानने वालों की बखिया उधेड़ दिए। आचार्य ने अपने प्रमाण वार्तिक में इस प्रकार लिखा है, वेद प्रमाण कस्य चिदकृतिवादा स्नाने धर्मेच्छा जातिवादा फलेपः असंता परंभा पापहानाय चेति ध्वस्त प्रज्ञानी पांचालिगानी जाड्य। जो वेद को प्रमाण मानते हैं, जो ईश्वर आदि को इस जगत का कर्ता मानते हैं, जो नदियों यानी गंगा यमुना स्नान में स्नान करते समय पुण्य मानते हैं, जो जाति के नाम पर छोटे बड़ों का भेद मानकर ऊंच नीच एवं छुआछूत मानते हैं, जो किए गए पापों का नाश करने के लिए शरीर को कठिन यातना देते हैं, वे 5 अक्ल के मारे लोगों के लक्षण है। कहने का तात्पर्य है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त व्यक्ति महामूर्ख होता है। भक्ति काल में जितने भी श्रमण परंपरा के कवि हुए, वे सभी प्रायः पाखंड के खंडनकारी हुए। चाहे गुरु नानक साहब हो, संत रैदास साहब हो, संत कबीर साहब, सरी के सभी कवि नदियों में स्नान को पुण्य मानने वालों के विरोधी हुए। ये सभी कवि मन की शुद्धि पर जोर देते हैं। संत रैदास जी का तो यहाँ तक कहना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि आपका मन शुद्ध है तो गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसे महामूर्ख जो पंडित पुजारियों की झोली भरने के लिए कहा करते हैं कि कर्म के हीर जेब के नंगा, वह नर कहत कठौती में गंगा। खैर, संत शिरोमणि साहब कबीर जी नदियों के जल में स्नान को पुण्य मानने वालों के खिलाफ थे। उनका समस्त साहित्य पाखंड के खंडन से भरा हुआ है। संत कबीर दास जी शील संपन्नता के धनी थे। उनका मानना था कि जो नर नारी प्राणी हिंसा से विरत है, चोरी करने से विरत है, जो चुगली करने से विरत है, झूठ बोलने से विरत है, कठोर बोलने से विरत है, फालतू बोलने से विरत है, जो किसी भी प्रकार के नशा करने से विरत, उन्हें नदियों के स्नान से पुण्य मानने की क्या आवश्यकता है। वह तो शील संपन्नता नहीं है। अर्थात जो प्राणियों की हिंसा करते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो अपनी जबान को झूठ चुगली आदि से गंदा करते हैं, जो शराब भांग धतूरा तम्बाकू आदि के सेवन से अपने को नशेड़ी बंगेड़ी गंजेड़ी बनाते, वे भले हजारों नदियों में स्नान करें, वे पापों से मुक्ति नहीं पा सकते। देखा जाए तो बुद्ध वाणी के संवाहक संत कबीर साहब की एक व्यंग्योक्ति कि चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, कि चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, और सतुआ कराइन बौरी बुझाइन घूंघट ओटे मस्कत जाए। गठरी वांदिन मोटरी वांदिन खसन के मोड़े देहन धराए, और बिछुआ पहरिन औठा पहरिन लात खसन के मारिन दाए। गंगा नहाइन जमुना नहाइन 9 मन मैलई लीन चढ़ा धराए, और 5-25 के धक्का खाई, और घरों के पूंजी आई गंवाए। काहे कमीर हित कर गुर से, नहीं तो तोर मुक्ति जाए नसाए, चलिए कोई बोरन गंगा नहाए।
अर्थात शील से विपन्न और कुल को डुबाने वाली देवी जो गंगा नहाने के लिए तीर्थ यात्री के रूप में निकल पड़ी है, उन्होंने खाने के लिए सत्तू बनवा लिया, बहुरी चना जौ इत्यादि भुजवा लिया। देवी इन खाद्य पदार्थों को घूंघट के भीतर मसकते नहीं खाते छवाते चली। इस देवी ने अपने सामान की मोटी गठरी बांध ली और अपने सिर पर न रखकर इस देवी ने अपने गठरी को अपने खसे पति के सिर पर रख दिया। अपने हाथ पैरों से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनकर अपने शरीर की साथ सज्जा करके देवी जी अपने पतिदेव में लात मारती चली। अपने पतिदेव को गुलाम बनाकर कुलवोरनी अपनी उंगली पर नचाती पति को चली। इस कुलवोरनी ने गंगा में स्नान किया, यमुना में स्नान किया, किंतु इससे अपनी शील विपन्नता के कारण यानी उच्च चरित्रहीनता, जिनमें उच्च बल चरित्र का बल नहीं है, चारित्रिक बल नहीं है, वो कई स्नान करें उससे कुछ करने वाला नहीं है, बल्कि अपने शरीर पर मैल ही चिपका लेती है। मेले में अनेक लोगों के धक्के खाए और कुछ भी पैसे टके घर से ले गए तो सब पंडित पुजारियों की भेंट चढ़ गए। संत कबीर साहब कहते हैं, मूर्खों, गंगा जमुना के स्नान में पुण्य मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने मत को पवित्र बनाओ और सदगुरु की शरण में जाओ। पंडित पुजारियों योग पोंगा पंडितों के चक्कर में पड़कर तेरी बची कुची कल्याण पूंजी भी खत्म हो जाएगी। कबीर साहब ने कुलबोरनी शब्द का प्रयोग किया है। यदि पति पत्नी को 3 भागों में बांटा जा सकता। पहला कुलबोरू कुलबोरनी, दूसरा घर फोरू और घर फुकनी, तीसरा है घर जोरू और घर जोरनी। अर्थात जो पति पत्नी शील विपन्न होते हैं कुलबोरू, यदि कुलबोरनी कहला कुल को डुबाने वाले, कुल में कलंक लगाने वाले। जो पति पत्नी रात दिन कलें करते हैं, घर के संगठन को तहस नहस कर देते हुए घर फोरू, घर फोरनी कह जाते हैं। जो पति पत्नी बर्बाद घर को आबाद करते हैं, सभी को संगठन के सूत्र में पिरोए रखते हैं, उन्हें घर जोरू या घर जोरनी कहा जाता है। कबीर साहब ने घरों की पूंजी आय गंवाए, इस वाक्य का सही अर्थ है पूर्णा थेरी के वाक्यों में ढूंढा जा सकता है। पूर्णा थेरी ने ब्राह्मण को करते हुए कहा, थेरी गाथा संख्या 243 में उदाहरण लेता कि सचे ईमान नदियों ते पापंग पुब्बे कतंग बहु अपुण्य पीमा बहिव ते तेरे तो परिबाहिरो। अर्थात हे ब्राह्मण, इस नदी में स्नान से पूर्व के पाप कर्म धुल जाते हैं तो क्या फिर उनके साथ ही तेरे पुण्य कर्म भी ना धुल जाएंगे? अरे वो ब्राह्मण, फिर तेरे पास क्या शेष बचेगा? अर्थात यदि नदी में स्नान करने से यदि जो कर्म किए गए हैं वो धुलते हैं तो पूरे कर्म धुले, तो फिर अच्छे कर्म के जो पाप जो पुण्य संचित वो भी धुल जाएंगे। पाप भी गया, पुण्य भी गया, तुम्हारे पास बचा क्या? कबीर साहब की सटीक व्यंग्योक्ति है कि अरे कुलबोरनी, जो तेरे पास अपने पुण्य कर्म थे वे भी पानी में धुल गए, अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। साहब कबीर कहते हैं कि कहत कबीर हेत कर गुरु से, गुरु का अर्थ सदगुरु है। भगवान बुद्ध को ही सदगुरु कहते हैं, पाठकों को मालूम होना चाहिए कि भगवान बुद्ध का पाली नाम सत्य गुरु या सत्था गुरु, यानी सच्चा गुरु। संस्कृत में शास्ता गुरु बनता है, जो भक्ति काल में आकर सतगुरु बन गया। संत कबीर जी सतगुरु से हेत करने की बात करते हैं, जिसके कारण मुक्ति का नाश ना हो। इस तरह से देखा जाए, भगवान बुद्ध और संत कबीर साहब जी बाह्य शुद्धि के विरोधी हैं और आंतरिक शुद्धि के समर्थक हैं। सही मायने में संत कबीर साहब जी के बुद्ध सिद्धांतों के वाहक हैं। उनका कथन है, कबीर ग्रंथावली राग गौड़ी 345 में उदाहरण लेता कि सती राम सतगुरु की सेवा, अपूजहु राम निरंजन देवा, जल के मंजन जो गति होई, मीना नित ही न आवे, और जैसा मीना तैसा नरा फिर जोनी आवे, और मन मैला तीर्थ न आवे, तिन वैकुंठ न जाना, और पाखंड कर कर जगत भुलाना, नाहि न राम आयाना, हृदय कठोर मरे, बनारस नरक न वाचा जाई, हरि को दास मरे जो मगहर, सेना सकल तिराई, और पाठ पुराण वेद नहीं, सुमृत तहाँ बसे निरंकारा, कहाँ कबीर एक ही ध्यावे, बावलिया संसारा। अर्थात राम यानी दशरथ का पुत्र नहीं, अपितु रोम रोम में व्यापने वाला, सतगुरु, ज्ञान और विज्ञान को जानने वाला, मादक द्रव्यों से छुड़ाने वाला,
सेवा ही सत्य है, अर्थात वही धर्म का सार तत्व है। पाखंड और माया रहित राम की सेवा करो। यदि जल में स्नान करने से सदगति होती तो मछली को तो आगति अवश्य मिलती जो नित्य जल में स्नान करती है। जैसे मछली को स्नान से मोक्ष नहीं मिलता, उसी तरह मनुष्य को भी तीर्थ जल के स्नान से मुक्ति नहीं मिलती। उसे बार बार योनि जन्म ग्रहण करके आना पड़ता है। जिसका मन मैला अर्थात जिसके मन में राग द्वेष मोह आदि अवगुण मौजूद है, वह भले ही तीर्थ में नहाए उसका वैकुंठ स्नान नहीं होता। साधक उन्हें पाखंड रचने वाले किंतु सांसारिकता में तल्लीन लोगों को राम अयोध्यापति राम नहीं, अज्ञानी नहीं है। ऐसे पाखंडियों को सच्चा भक्त समझकर मुक्त कर देंगे। दशरथ पुत्र नहीं, दशरथ पुत्र राम ने तो नदी में डूबकर आत्महत्या ही कर ली थी सरयू में। जो लोग हृदय के कठोर में भले ही वाराणसी में मरे लेकिन नरक से बचकर नहीं जा सकते, भगवान का भक्त यदि मगार में मरता है तो भी वह अपने साथियों सहित मुक्त हो जाता है। स्रोत पाठ पुराण वाचन वेद अध्ययन स्मृति पराग से निरंकार का दर्शन नहीं होता, वहाँ निरंकार नहीं बसता। संसार अनेक देवी देवताओं की आराधना में तल्लीन होकर पागल बना हुआ है। कबीर साहब कहते हैं एक ही भगवान का ध्यान करना, क्या फै तेरे दहाई धोई आत्म राम न चीनो सोई, क्या घट ऊपर मंजन कीरे भीतर मैल अपारा, राम नाम बिन नरक छूटे जो धावै सो वारा, का नटवेश मागवा बस्तर भस्म लगावै सो लोई, जो दादुर सुरसर जल भीतर हर बिन मुकुत न होई, परिहर काम राम कह बोले सुन सिंह बंधु मोरी, वो हरि का नाम है पददाता का हथ कबीरा कोरी। कबीर ग्रंथावली राग गौड़ी 346 से उदाहरण था। अर्थात नहाने धोने में पुण्य कमाने वाले ढोंगियों पाखंडियों को फटकारते के हिसाब के नहाने धोने से क्या लाभ यदि आप अंदर बसे राम को नहीं पहचानते। जब तुम्हारे अंतर मन में गंदगी भरी हुई तो शरीर को ऊपर से धोने से क्या लाभ। नाटक के पाद नट की तरह गिर हुए वस्त्रान करने शरीर में राग भूत लपेटने से क्या लाभ। जैसे मेढक गंगा में रहता है उसी तरह गंगा में नहाने माँ से मुक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति के बिना मोक्ष संभव ये अरे बावले कहाँ वासना को त्याग कर घटघट व्याप्त राम नाम का स्मरण कर। हे भाई मेरी सीख मानो जुलाहा कबीर, यदि कोरी कबीर कहता है राम नाम का अभय पद देने वाला है, इसे ही धारण करो। वैसे कबीर साहब ने हरि शब्द का प्रयोग किया। हरि किसे कहते हैं इस पर विचार किया जाना चाहिए। स्वरदीप ईरान के पारसियों ने आरू मस्द को ईश्वर का नाम माना। इसके प्रभाव से संस्कृत वालों से हरि मेधस कहा, पीछे मेधस शब्द उड़ गया और हरि शब्द रह गया, या हरि विष्णु वाचक एवं ईश्वर वाचक हो गया। यह घटना गुप्त काल इसमें सन 320 से 510 तक में घटी। ये आप महाभारत वैदिक साहित्य में हरि शब्द नारायण वाचक एवं विष्णु वाचक कहीं नहीं है। हरि शब्द वैदिक साहित्य इंदिरा घोड़े के लिए तथा वाल्मीकि रामायण बानर के लिए व पारसियों के आरुमज्द के प्रभाव से गुप्त काल में विष्णु तथा ईश्वर परक हो गया और गुप्त काल के बाद हरि भजन की धूम बढ़ने लगी। कबीर साहब के काल में से पूर्व ही हरि शब्द अधिकृत रूप से ईश्वरवाचक हो गया। कबीर साहब ने इस शब्द को स्वीकार किया किंतु उन्होंने इसका अपना अर्थ दिया। परंपरा प्राप्त शब्दों को अपना अर्थ देकर उन्हें स्वीकार करने से अपने विचारों को फैलाने में सुगमता होती है। कबीर साहब के ख्याल से हरि शब्द वह है हमारे विकारों का हरण करे, हमें सतपथ पर ले जाए, वह है सद्गुरु और सत्य ज्ञान। यदि हमारे विचारों से विकारों का हरण करने वाला, हरण करने के लिए सच्चा रास्ता बताने वाला, दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने वाला सतगुरु यदि शास्ता गुरु संस्था गुरु भगवान बुद्ध ही हो सकते हैं, जिन्होंने दुख मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। बुद्ध से पहले यह मार्ग कहीं नहीं मिलता, अतः यह कहा जा सकता है पाखंड खंडन में शास्ता गुरु सदगुरु भगवान बुद्ध ही हैं और संत शिरोमणि साहब कबीर उसी को लक्ष्य करके हरि शब्द का प्रयोग करते दिखाई पड़ते हैं। और एक कुछ उदाहरण लेते हैं जैसे साहब कबीर ने पाखंड का खंडन किया। कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित। हिंदू कहे महिराम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मरे मरम न को उजाना। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया।
जिंदा बाप न कोई पूजे, मरे के बाद पुजवाया। मुट्ठी भर चावल लेके कौए को बाप बनाया। यह दुनिया कितनी बावरी है, जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया को न पूजे, जिसका पीसा खाए। काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वाते तो चाकी बली पीस खाए संसार। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते बली चाकी पास पीस खाए संसार। लाडू लावन लापसी पूजे चढ़े अपार, अब पूजी पुजारी ले गया मूर्त के बूछार। अंधविश्वास पर कबीर साहब की एक और चोट देखिए कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी को न जाको पीस खाए संसार। मोड़ मुड़ा हर मिले सब कोई लिए मुड़ाए, और बार बार के मोड़ते भैंसा बैकुंठ न जाए। नार मुई घर संपत नासी, मोड़ मुड़ाए भैंस सन्यासी। कुछ और उदाहरण देखते हैं कि काहे को कीजे पाणे छूत बिचारा, काहे को कीजे पाणे छूत बिचार, छूत से ही उपजा सब संसार। हमरे कैसे लूहू तुम्हारे कैसे दूध, और तुम कैसे बाभन पाणे हम कैसे सूद। पानी भरे अनेक कबीरा, कुआं एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक बूदा, एक ज्योत से सब उत्पन्ना को बाभन को सूदा। जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है तू जाग सके तो जाग। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीरथ में ना मैं मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे ना कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना व्रत ना उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में ना मैं जोग संन्यास में। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो तेरे पास में। ना मैं जोग संन्यास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो तेरे पास में, बंदे मैं तो तेरे पास में। तो जो बुद्ध का विचार है वही विचार कबीर साहब का है, वही विचार बाबा साहब अम्बेडकर का है। कबीर टीका लगाने वाले संत नहीं बल्कि समतावादी और मानवतावादी विचारधारा का प्रणेता थे। जो बातें कबीर साहब ने अपनी वाणी में कही वही सारी बातें बाबा साहब ने संविधान में लिख दी। अपने गुरु को इतनी बड़ी दक्षिणा दुनिया में शायद किसी शिष्य ने दी होगी। वो कितने बड़े शैतान होंगे जिन्होंने कबीर साहब जैसे महान विज्ञानवादी और मानवतावादी संत को सीधा भक्ति से जोड़ दिया। कबीर भक्ति करते थे। इसी एक ही लाइन से कबीर ने पूरी वाणी को, कबीर साहब की पूरी वाणी को तहस नहस कर दिया। तो हम निष्कर्षता कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने तत्कालीन समय में व्याप्त बुराइयों को, पाखंड को, अंधविश्वास का जिस तरह से खंडन किया था, उसी तरह से साहब कबीर ने अपने समय में मध्य काल में जब सिकंदर लोदी का शासन था, मुस्लिम का शासन था, उस समय जितनी बुराइयां थी, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की जितनी बुराइयां थी सबका खंडन किया। जो पाखंड व्याप्त था समाज में उससे उबरने के लिए उन्होंने आह्वान किया और एक क्रांतिकारी की तरह, समाज सुधारक की तरह उन्होंने लोगों को उपदेश दिए बिना किसी से भय खाए, डर खाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो तू बाभन बबनी जाए आन बाट काहे न आया, जो तू अंदर खतना, जो तू तुर्क तुर्कनी जाए अंदर खतना काहे न कराया। कितना मतलब तार्किक प्रश्न करते हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य में उन्हें आधुनिक कवि, भक्ति काल में उत्पन्न थे लेकिन आधुनिक कवि कहा जाता है। इन्हीं तर्कों के कारण उनकी सारी कविताएं तर्काश्रित हैं। कहते हैं कि जो जन एक परमित नहीं जाने, बातन ही बैकुंठ बखाने, जब लग जहाँ आपने जाइए तब लग कहाँ थे पति ही हैं।
कि पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। तो साहब कबीर निडर और क्रांति दृष्टा कवि थे। उन्होंने जो कहा स्पष्ट कहा, बिना किसी डर और भय के। और यही बात भगवान बुद्ध में थी कि डर, भय, शोक, दुख सब का नाश हो गया और परम शांति में स्थित, समाधि में स्थित, ब्रह्म विहार में स्थित भगवान बुद्ध ने पाखंड का खंडन किया और निर्वाण जो परम पद है मानव जाति का या मानव जीवन का, उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसी निर्वाण पद की बार बार व्याख्या साहब कबीर ने भी किया और बार बार कहते यह पद है निर्वाण, जो ये पद का अर्थ लगावे थे चतुर सुजान। वो ब्राह्मणों, काशी ब्राह्मणों को ललकारते हुए कबीर साहब कहते हैं कि ये पद निर्वाण पद है, ये पद निर्वाण का पद है, निर्वाण शून्यता का पद, कि जहाँ पर न सूरज है, न रात है, न दिन है। इस पद को प्राप्त करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए ही प्रयास होना चाहिए, यानी प्रज्ञा को जागृत करना चाहिए, चेतना को सबसे ऊंचाई पर ले जाना चाहिए और इन पाखंड से मुक्त होना चाहिए, अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। तभी मानव जीवन में कल्याण आएगा और समतावादी सोच का विकास होगा। और ये भेदभाव परक जो सोच है, मानसिकता है, उसमें बदलाव आएगा और सभी मनुष्यों में कल्याण की भावना आएगी और न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, समता की भावना से समाज ओत होगा और सभी सुखी होंगे। कि जो कल्पना आएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे पश्यन्तु भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये फलीभूत होगी। इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम।